अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की क्लास है। ये क्लास सब लोग लाज़मी देखें, क्योंकि ये क्लास के ज़रिए ही आपको आगे काम करने का, आपने किस तरह अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और किस तरह आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे अपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ये क्लास आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। ठीक है, सबसे पहले ना क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ वो डिस्कस आप सबके साथ वो करना चाहूँगा कि आप सब ने ना अपना प्रॉफिट कम से कम रख के ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना कि आप बस एक चीज़ सेल करें और आप कहें यार मैं एक चीज़ में मैं 8,000 कमा लूँ, या एक ही चीज़ में यार मैं 2,000 कमा लूँ, या यार एक ही ऑर्डर में मैं 4,000 कमा लूँ। आपने इस तरह नहीं करना। आपने मैक्सिमम ऑर्डर लेने की कोशिश करनी है और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इसलिए कम रखेंगे ताकि आपको मैक्सिमम ऑर्डर आएँ। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में जा रहे हैं ना कि यार मैं मैक्सिमम प्रॉफिट रख के मैं अर्निंग कर लूँ। सबसे पहली बात, ये मार्केट है रेप्लिका की मार्केट। ठीक है, रेप्लिका की मार्केट में ना हर एक ने अपने अलग अलग रेट रखे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि एक्स ने रेट अपना रखा है 1000, वाई ने रखा है 1500, जी ने रखा है 2000, सेम अपनी चीज़ का। ठीक है, अब एक्स की सोच है कि यार मैं 1000 मैंने अपना रेट रखा है, मैं यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें सेल करूं ताकि मैं अपना ऑर्डर वहाँ से कर लूँ। और वाई कह रहा है यार मैं 1500 में सेल करूँ तो यार मैं अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमा लूँ। और जी कह रहा है कि यार मैं अपना ऑर्डर सेल करूँ 2000 के अंदर और मैं सबसे ज़्यादा कमा लूँ। ठीक है, अब अगर आप मिनिमाइज़ अपना प्रॉफिट रखेंगे ना, एक तो उसमें आपकी चीज़ का रेट कम होगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट का रेट कम होगा। ठीक हो गया। और जब प्रोडक्ट कम रेट की कोई भी कस्टमर लेगा ना, तो वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम रेप्लिका का काम कर रहे हैं। अगर हम रेप्लिका के काम में हमारा साथ वाला कस्टमर 1500 की चीज़ बेच रहा है और हम 2000 की बेच लेना, अगर उसने हमसे 2000 की ले ली ना और कल को वो पेज उसके सामने आ गया ना, उसने कहना यार यही सेम चीज़ मैंने 2000 की ली थी, ये 1500 की दे रहा है, चलो यार मैं इससे नहीं, मैं इससे लूँगा। ठीक है, वो उससे चीज़ें लेगा। ठीक है, रेप्लिका की मार्केट में ना हम लोग चीज़ों पे जाते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल करें, ना कि हम जाते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, जो होती है ना अपनी क्रिएशन, अपना ब्रांड, उसके अंदर हम लोग जाते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम लोग 1000 कमा लें तो यार हमें 5-6 ऑर्डर ही आ जाए तो हमारा ना निज़ाम ओके हो गया भाई, हमने 6000 दिन का कमा लिया। ठीक है, वैसे 5-6 ऑर्डर नहीं आते, इससे ज़्यादा आते। जब आप अपने स्टोर पे एड्स रन करते हैं ना, तो आपको 10-20 ऑर्डर के दरमियान में ऑर्डर आते हैं शुरू में, और बाद में तो जब आपका पेज चलेगा ना, आप खुद देखेंगे कि आपको 100+ ऑर्डर आएंगे। ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। रेप्लिका के अंदर हमने अपना प्रॉफिट मिनिमाइज़ रखना है और ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, जब हम अपनी क्रिएशन सेल करेंगे ना, हमारे पास रेप्लिका भी होती है और हम अपनी क्रिएशन भी तैयार करते हैं। रेप्लिका में हम हमारा प्रॉफिट मिनिमाइज़ रखते हैं और अपनी क्रिएशन के अंदर हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम रखते हैं, ताकि यार अगर हमारे 10 भी हो, 10 नहीं सेल होते, इससे ज़्यादा ही सेल होते हैं। क्योंकि हमारी मार्केट हम पूरे पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं, हम खाली अपने एरिया या अपने इर्द गिर्द की मार्केट को नहीं देखते। अब पूरे पाकिस्तान में देखें कितनी औरतें हैं, कितनी वो शॉपिंग करती हैं। ठीक है, हर आपको क्लास की औरत मिलेगी, अमीर भी, जो लो रेंज वो भी, और जो दरमियानी रेंज वाली हैं वो भी। ठीक है, तो हम हर एक को चीज़ें देंगे, हम लोग लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक चीज़ें लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर आएंगे, लाजमी आएंगे ऐड से, इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि आप सबका पेज, जिस तरह आपको सबको मैंने वो बताया, आपने अपना पेज बनाना है, उसको आपने डेवलप करना है। अगर आप उस तरह अपने पेज को डेवलप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका पेज भी A1 है, आपका काम भी ज़बरदस्त है। ठीक है, आपके पास हर चीज़ है शूटिंग के रिलेटेड, और आपके पास हर प्राइस के अंदर चीज़ है। ठीक है,
तो फिर आपको ऑर्डर इंशाल्लाह ताला लाजमी आएंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ गए कि रेप्लिका के अंदर प्रॉफिट मिनिमाइज, ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा। रेप्लिका के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं ना, हम होल सेल के अंदर हम एक वो गाहक को ना हज़ार सूट सेल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना वो रिटेलर आता है जिनकी अपनी भी शॉपें होती हैं, वो परचून लेवल की, वो हमसे लेके जाता है हज़ार सूट हमसे ले जाता है, 2,000 सूट हमसे ले जाता है। हज़ार सूट में हम 200 में भी खेल जाते हैं। ठीक है, और 2,000 सूट में भी हम 150 के राउंड अबाउट खेल जाते हैं कि यार कोई नहीं 2,000 सूट हमसे ले रहा है, तो यार अगर हम 2,000 सूट में हम अगर अपना अर्न करते हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर 200 रुपया कमाते हैं ना एक गाहक से, जो सा अपना ये ऑर्डर सारे आपको भी आएंगे। ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें नहीं है। अगर होलसेल में इतने ऑर्डर आ सकते हैं ना, तो ऑनलाइन में भी इतने ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यार जब हम सोचते हैं ना कि यार 2,000 बंदा सूट ले रहा है, तो हम उस पर 100 पे भी खेल जाते हैं। 2,000 सूट का मीनिंग अगर हम उस पर 100 पे भी खेलें ना, एक दिन में आराम से 2 लाख की अर्निंग है। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझिए, रेप्लिका पे ऑर्डर हमने मैक्सिमम कैच करने हैं और प्रॉफिट अपना मिनिमाइज रखेंगे, जबकि अपने क्रिएशन के अंदर हम प्रॉफिट मैक्सिमम रखेंगे, क्योंकि वो हमारी क्रिएशन होगी, वो किसी और के पास नहीं होगी। ठीक है, जो भी कस्टमर आएगा वो चीज़ देखेगा, वो हमारी ही क्रिएशन होगी, उसके ऊपर हमारी मोनोपोली होगी। ठीक है, कि भाई हमारी चीज़ है, ये किसी और के पास है ही नहीं, भाई हमारी चीज़ का भाई रेट ये है, हम क्वालिटी उस ब्रांड लेवल की दे रहे हैं, हमारी चीज़ ब्रांड लेवल की, तो हमसे कस्टमर लाजमी लेगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको आप सबकी ना प्रॉफिट वो कैलकुलेशन का तरीका शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाए डे 1 पे। ठीक है, डे 1 पे आपने ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टोरीज़ वगैरह में शेयर किया, तो अपने रिलेटिव्स वगैरह को शेयर किया, तो सब ने देखा यार ये लोग 1500 की चीज़ सेल कर रहे हैं, यार ये लोग 1000 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हैं, ये लोग 1100 की चीज़ सेल कर रहे हैं। उन्होंने ना आपको कहा चलो यार 1100 की चीज़ है, चलो यार हम ना ऑर्डर ले ही लेते हैं। भाई अब पाकिस्तान में आजकल क्या आता है, ये 1000 रुपये के अंदर 1500 के अंदर उन्होंने आपको 10-20 ऑर्डर दे दिया। तो लोग हमने फिर भी मिनिमाइज रखे कि 8 ऑर्डर आ गए। 8 ऑर्डर हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपके ग्रुप फेलोज़ को मतलब पहले दिन में उन्होंने 8 ऑर्डर सेल किए, अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखें अब आपको 8 ऑर्डर आ गए एक दिन में। ठीक है, आपने ग्रुप में स्टेटस लगाए, तो मतलब ग्रुप में आपने शेयर किया और अपने स्टेटस वगैरह लगाया, तो आपको ऑर्डर आ गए। ठीक है, तो आपने उसमें 200 अर्निंग की, क्योंकि आपकी चीज़ थी वो रेप्लिका की। ठीक है, तो अब 200 चीज़ में आपको सिर्फ प्रॉफिट हुआ 1600, जबकि इसमें आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट चला गया 1600। ठीक हो गया, अब डे 2 पे आ जाए। डे 2 पे आप आ गए। ठीक है, आपको है 10 ऑर्डर। ठीक है, ये भी चीज़ अपना रेप्लिका की थी, लेकिन थोड़ी ये फैंसी चीज़ थी, आपने इसकी ऐड चलाई 500 की। ठीक है, और आपको आगे 10 ऑर्डर। ठीक है, तो आपकी 300 प्रॉफिट वाली चीज़ आपकी सेल होगी, थोड़ी सी अपना एम्ब्रॉयडरी वाले 3000 के राउंड बोर्ड चीज़ आपकी सेल होगी, आपकी ना 10 चीज़ें सेल होगी 3000 के राउंड बोर्ड, क्योंकि आपने ऐड भी चलाई थी। तो आपको मार्केट आपने पूरे पाकिस्तान में आपकी ऐड चली थी, तो आपने थोड़ी मार्केट कवर की, तो आपको 10 ऑर्डर आ गए, तो आपने 300 कमाया एक ऑर्डर के अंदर, तो आपका प्रॉफिट चला गया 3000। ठीक है, एक्सपेंस थे आपके 500, तो आपका नेट प्रॉफिट निकला है डे 2 का 2500। ठीक है, अब डे 3 पे आ जाए। डे 3 पे आपकी ऐड चल रही हैं, आपने पहले दिन 500 चलाई थी, दूसरे दिन आपने कहा यार मैं 1000 चलाता हूँ ऐड। ठीक है, 1000 की आपने ऐड चलाई, आपके 300 प्रॉफिट वाले 12 आपकी चीज़ें सेल हो गई। ठीक है, आपने 3600 रुपया अर्न कर लिया। ठीक है, इसमें आपका एक्सपेंस हुआ 1000 और आपका नेट प्रॉफिट निकला है 2600। ठीक हो गया, डे 4 पे आप आ जाए। डे 4 पे आपने कहा यार मैंने 500 की लाई थी, तो मुझे 10 आए थे, 1000 की तो मुझे 12 आए, तो आपने कहा यार मैं ना 1500 की ऐड चलाता हूँ। ठीक है, आपने 1500 की ऐड चलाई, लेकिन आपकी चीज़ सेल हुई 200 वाली, आपकी चीज़ें सेल हुई 8। ठीक हो गया, उसमें आपको ना प्रॉफिट हुआ 3000। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी गलती है ऑर्डर के अंदर, मैंने इधर लिखना होगा 8, तो मैंने लिख दिया 15। ठीक है, आपने 200 वाली चीज़ अपना चलाई, नहीं सॉरी, यहाँ पे ना ये गलती है प्रॉफिट के अंदर, मैं भी इसको ना सही कर देता हूँ, इसके अंदर गलती है 15। चलें सही हो गया। अब आपने डे 4 में आपको ऑर्डर आए 15, आपने ऐड चलाई 1500 वाली। ठीक हो गया, लेकिन अभी चीज़ सेल हुई 200 वाली, जिसमें आपका प्रॉफिट 200 था। ठीक है,
वो 15 चीज़ें सेल होगी, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ही सेल होगी। जब आप 1500 की ऐड चला रहे हैं ना एक दिन में, तो आपको 15 ऑर्डर से ज़्यादा ही ऑर्डर आएंगे, क्योंकि जब बंदा कुछ देखता है ना कि यार 1000 रुपये की चीज़ 2 पीस, तो वो आपको आपसे 2 या 3 एक ही इंसान आपसे ले लेगा, ठीक है। तो आपने ये हम आपको बड़ा वर्स्ट केस बता रहे हैं कि मतलब इतने अगर हम लो ऑर्डर भी रखें तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने ना 200 प्रॉफिट किया 15 चीज़ों में, तो 3000 हमें प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंस हमारा 1500 हुआ, तो 1500 हमें ना नेट प्रॉफिट हुआ डे 4 के अंदर, ठीक है। डे 5 के अंदर हमने 14 ऑर्डर आए, ठीक है, हमने 400 वाली चीज़ें हमारी सेल हुई, हमने इस दिन हमने ऐड चलाई यार 1000 की, ठीक है। तो अब देखें 400 वाली चीज़ें आपकी 14 होगी सेल, ठीक है, आपका 5600 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपके एक्सपेंस माइनस करके 4600 आपका आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब डे 6 में आपको 16 ऑर्डर हैं, लेकिन आपने यहाँ पे भी ऐड चलाई 1000 वाली, ठीक है, आपकी दोबारा 400 वाली चीज़ें सेल हुई, तो आपको 6400 प्रॉफिट हुआ, और आपका 6400 से 1000 आपका एक्सपेंस चले गया, तो आपका 5400 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब डे 7 पे आ जाए। डे 7 पे आपको 20 ऑर्डर है, क्योंकि आप मुसलसल ऐड चला रहे हैं, आपके ऑर्डर भी इंक्रीज़ होंगे लाजमी, ठीक है। आपके 20 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, लेकिन ये 20 ऑर्डर्स में आपकी चीज़ सेल हुई 200 वाली, ठीक है। जब लोगों ने देखा भैया आपने 1000 रुपये की चीज़ लगाई, कितनी इससे ज़्यादा आपकी सेल होगी जब आप, क्योंकि यहाँ पे डे 7 पे आप ऐड चला रहे हैं 2000 वाली, ठीक है ना, इससे आपकी ना ज़्यादा ही चीज़ सेल होगी, ठीक है। अब आपने 20 आपको ऑर्डर आए, आपने लेकिन चीज़ आपकी सेल हुई 200 प्रॉफिट, ठीक है, तो आपको 4000 प्रॉफिट हुआ उस दिन, और 2000 आपके एक्सपेंस में चलेंगे, तो आपका ना 2000 आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब डे 8 पे आपने ऐड चलाई 2000 वाली ही, और आपको कब ऑर्डर आ गए 50, क्योंकि आप मुसलसल ऐड चला के आ रहे हैं, आपके ऑर्डर मुसलसल इंक्रीज़ होंगे, और जब आप 2000 की ऐड दूसरे दिन भी चला रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मार्केट कवर होगी, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा ऑर्डर आ गए, तो लेकिन कब भी आपकी चीज़ सेल हुई 200 वाली, ठीक है। 200 वाली देखें, 50 चीज़ें अगर सेल हो, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा चीज़ें सेल होगी, क्योंकि हम मुसलसल ऐड चलाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस दिन। तो आपका 2000 एक्सपेंस चला गया, आपका 8000 आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। अब डे 9 में भी आपने सेम 2000 वाली ऐड चलाई, और आपके 50 ही वो प्रोडक्ट सेल हुए, पर इस टाइम आपके 400 प्राइस वाली प्रॉफिट वाली आपकी चीज़ें सेल होगी, ठीक है। अब देखें 400 × 50 20,000, आपको इस दिन प्रॉफिट हुआ 20,000, ठीक हो गया। आपके एक्सपेंस किए 2000 ऐड में, आपका 18,000 नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब डे 10 में आपने ऐड चलाई, आपको ऑर्डर आए 30, ठीक है, लेकिन आपने कब भी ऐड पे एक्सपेंस किया ये अपना 2000, ठीक है। तो आपको इसमें 10 ऑर्डर आपको आए जिसमें आपका प्रॉफिट लो था 200, और 20 आपको ऑर्डर आए जिसमें आपका प्रॉफिट था 400, ठीक हो गया। तो इस दिन आपको प्रॉफिट हो गया 10,000, ठीक है। 2000 आपके ऐड में से चले गए, तो आपका 8000 नेट प्रॉफिट रह गया, ठीक है। अब डे 11 में आपको ऑर्डर आ गए 15, तो आपने कहा यार मैंने 2000 की ऐड चलाई थी, आपने कहा यार मुझे ऑर्डर बहुत हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल बात है। तो हमने ये सारा चीज़ बिल्कुल नेचुरल तरह के बनाई हुई है, बिल्कुल यार किस तरह एक कॉमन मैन सोचता है, ठीक है। तो डे 11 में आपने कहा यार मुझे ना कल मैंने 2000 खर्च किए ऐड पे, यार मैं कब से ऐड चलाता हूँ, लेकिन मुझे ऑर्डर यार वो 50 मुझे आए थे उससे पहले, तो मुझे अब आए 30, तो यार मैंने अपना पैसे थोड़े लगाने, ठीक है। तो आपने 1500 की ऐड चलाई, ठीक है, इस दिन आपको ऑर्डर आए 15, ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपके 5 सूट वो सेल हुए जो आपकी क्रिएशन थी, जो चीज़ सिर्फ आपके पास ही थी और किसी और के पास नहीं थी, ठीक है। तो वो चीज़ सेल हुई जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ 700, ठीक हो गया। 3500 आपको उन 5 चीज़ों में ही प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया। और 10 चीज़ें आपकी वो सेल हुई जिनमें आपका प्रॉफिट था 400, ठीक है, तो 4000 आपका वो प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया। तो इस दिन आपको प्रॉफिट हो गया 7500, इसमें से 1500 की आपकी ऐड चलेगी और 6000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब डे 12 पे आप बड़े खुश हैं, आप कह रहे हैं यार मैंने 1500 की ऐसा ही चलाई थी तो मुझे 6000 प्रॉफिट हुआ है। तो आपने कहा यार मैं अगले दिन 2000 से भी ऊपर की ऐड चलाऊँगा, ठीक है, आपने 2500 की ऐड चला दी, ठीक है।
इस दिन आपको ऑर्डर आ गया 60, चूँकि 2500 की बात है, ज़ाहिर सी बात है अब ज़्यादा मार्केट अभी कवर हो रही है, ठीक है। जब ज़्यादा मार्केट कवर होगी तो ज़्यादा सेल आपको आएगी, ठीक हो गया। तो आपको सेल ज़्यादा ही आपके 60 चीज़ें सेल हो गई, क्योंकि आप हंटिंग भी कर रहे हैं, एड्स भी चला रहे हैं, और दूसरा आप अपना व्हाट्सएप स्टोरीज वगैरह पे भी, ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करें, तो आपको 60 ऑर्डर आ गए, ठीक हो गया। तो 60 ऑर्डर भी मैं आपको काम अपना बता रहा हूँ, एक एक दिन में इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है। आपको 16 ऑर्डर आ गए, ठीक है। इसमें आपको प्रॉफिट हुआ 200, तो आपने इस दिन में 12,000 कमा लिया, ठीक हो गया। अब आप देखें, इसमें आपका सिर्फ जो आपका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 2500, तो अब आपके 9500 प्रॉफिट निकल आया, ठीक हो गया। डे 13 आपने ऐड चलाई बड़ा 2500 की, लेकिन इस दिन आपको ऑर्डर आए 56, ठीक हो गया। इसमें आपको चीज़ें आपकी सेल हुई 32 चीज़ें आपकी सेल हुई, जिसमें आपका प्रॉफिट था 200, और 20 चीज़ें सेल हुई जिसमें आपका प्रॉफिट था 400, और 4 चीज़ें सेल हुई जो आपकी क्रिएशन थी, जो चीज़ सिर्फ आपके पास थी, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 600, ठीक हो गया। अब देखें आपको 6400, 8000 और 2400, ये आपको एक दिन का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। जिसमें से आपकी एड्स के एक्सपेंस चलेंगे सिर्फ 2500, और आपको नेट प्रॉफिट आ गया 14300। और अब डे 14 आप लगातार 2500 की एड चला रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मैंने अब, क्योंकि अब ज़र सी बात है आपको अर्निंग हो रही है, आप कह रहे हैं यार कोई नहीं, अगर थोड़े से पैसे मेरे पास भी लग जाए तो खैर है, ठीक। तो आपने दोबारा 2500 की एड चलाई, ठीक हो गया। तो इस दिन आपके 200 वाले आपके 70 चीज़ें सेल, जिसमें का प्रॉफिट सिर्फ 200 था, तो आपको उस दिन प्रॉफिट हो गया 14,000, ठीक हो गया। और 2 चीज़ें आपकी वो सेल हुई जिसमें आपका प्रॉफिट था 400, ठीक हो गया। तो अब उसमें आपको प्रॉफिट हुआ सिर्फ 800, ठीक, ये ठीक हो गया। तो आपका नेट प्रॉफिट जो आपके एक्सपेंस निकाल के निकल आया, ये आ गया 12,300, ठीक है। अब डे 15 में आपने ऐड चलाई, और आपके 200 बड़े दोबारा से आपके 100 वो प्रोडक्ट सेल हो गए। लेकिन जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन बाद ही आपको 100 ऑर्डर्स आपको आ जाएंगे, लाज़मी आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब आपको ऑर्डर्स आ गए 100, ठीक हो गया। लेकिन अब आपको 100 वाले आपको ऑर्डर्स आ गए 200, सॉरी आपको 200 वाली चीज़ों के आपको ऑर्डर आ गए 100, ठीक, ये ठीक हो गया। तो आपने आप प्रॉफिट कर लिया 20,000, ठीक है, जिसमें आपके ऐड के एक्सपेंस से सिर्फ 2500, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आया 17,500, ठीक हो गया। ये अभी हमने हाफ माह का ना, अभी हमने वो बनाया है ये सारा शेड्यूल, ठीक है। ये खाली सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने इस तरह अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आपने एक ही दिन में नहीं अपना प्रॉफिट वो कैलकुलेट करके बैठ जाना, ये ठीक हो गया ना। तो अब देखिए 15 डेज़ में आपका प्रॉफिट हो गया, आपको टोटल ऑर्डर्स आए 528, जिसमें आपको टोटल अर्निंग हुई 1,38,300, और जिसमें आपके एक्सपेंसिव आ गए एड्स के 24,500 की आपने जिसमें एड चलाई। तो और आपका नेट प्रॉफिट निकल आया 1,13,800। अब ये देखें, आप एक माह में, बल्कि आधे माह में आप 1,13,800 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हाफ माह है। तो अब आप ये टोटल माह में देखें, आप टोटल माह में आप इंशाल्लाह 2 लाख से ऊपर या इसके राउंड अबाउट अर्निंग लाजमी करेंगे, क्योंकि अब आपने जो करनी है ना, जब आपने किस तरह मार्केटिंग करनी है, इसका एक अलग सेशन होगा, उसमें मैं आपको टोटल मार्केटिंग करना वो सिखाऊंगा कि आपने किस तरह मार्केटिंग करनी है, ठीक हो गया। वो आपने जब मार्केटिंग करनी है ना, आपने का व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपनी चीज़ें लगानी है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपने शेयर करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर कोई फेसबुक ग्रुप है या कोई इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आपने शेयर करनी है, ठीक है। ये सब कुछ हंटिंग का है तरीका, ठीक है। आपने प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये सब कुछ है हंटिंग के वो बगैर, ठीक है, कि आपने व्हाट्सएप आप अपना स्टोरीज पे भी लगा रहे हैं, आप उसको ना स्टेटस पे भी लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी, स्टोरी पे भी, और किसी ग्रुप में ऐड है वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, फेसबुक में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप करें हंटिंग को आप डिफरेंट मतलब ब्रांड्स खोल के वहाँ पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके वेबसाइट्स पे जाके उनको आप अपना रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको तरीका सारा अपना बताऊंगा कि आपने किस तरह हंटिंग करनी है। और दूसरा, आप एड्स भी चला रहे हैं, जब आप
3 जगह से सेल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको सेल लाज़मी आएगी। और आप 1 मंथ में अगर आप टोटल हार्ड वर्किंग करते हैं, तो आप 1 माह में आप अपना प्रॉफ़िट देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको जब प्रॉफ़िट आएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला जो भी हार्ड वर्किंग करेगा उनको इंशाल्लाह ताला 2 लाख से ऊपर या 2 लाख के राउंड अबाउट इंशाल्लाह ताला प्रॉफ़िट लाज़मी आएगा। ठीक हो गया। होप सो आपको अपने प्रॉफ़िट कैलकुलेशन करने की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह अपना प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो अगर किसी को समझ नहीं भी आई, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप की चैट ओपन कर दूंगा, तो आप मुझसे वहाँ पे अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।